subscribe and share। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में दादी और नानी दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं सुनाऊंगी आपको अपनी दादी की प्यारी सी कहानी, जो दादी मुझे बहुत सारी सुनाती थी, लेकिन आज मैं सुनाऊंगी आपको एक नन्ही जलपरी की कहानी, जो मेरी हमेशा से फेवरेट रही। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहां रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी, उसे समुद्र की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई है और उसे सतह पर जाने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो बाहर की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब ना जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी ईवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। ईवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार था। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी ने बताया कि उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। ईवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड्स 300 साल तक जी सकती हैं, यानी कि परियां। और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सब ने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था, वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूं, पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए
तो वो भी अकेले ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। तो राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। ईवा तेजी से स्थल की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है। फिर उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन बनाने आया है। ईवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में अचानक से एक तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। ईवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने के लिए चल पड़ी और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को किनारे पर ले आई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा। उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। ईवा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठा श्रेय ले रही है, पर ईवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देखी। उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपुरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपनी जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उससे मिलने आ रही है उसकी मांद की ओर। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो डायन ने गुस्से में कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। ईवा ने कहा कि वो हर कीमत के लिए तैयार है। तो डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज
छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। फिर क्या था, नन्ही जलपरी ने डायन की शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा, इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा, तुम ठीक हो? पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो शायद उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। राजा भी मान गए, लेकिन लिटिल मरमेड का दिल टूट गया। यह सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। ईवा की बहनें डायन के पास गई ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन बहुत खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। फिर डायन ने चालाकी से कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए ईवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जल परी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। ईवा की बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गई। सबने देखा ईवा अपनी गुट्टे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। ईवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने ईवा को वो खंजर दिया, पर ईवा ने कहा कि वो राजकुमार को कभी नहीं मार सकती। पर अपने भावुक पिता और बहनों को देखकर वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफी मांगी। ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी हैं। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम सब अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए
ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। अब नन्ही परी ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे। मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे और बेहद खुश। तो ये थी वो नन्ही परी।